हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए बारीकी से सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लेखक परिचय रखा है। तो बातचीत चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो उनका जो जन्म है वो 23 जून 1844 को हुआ था और उनका जो निधन है वो 20 जुलाई 1914 का हुआ था। निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उनके माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उनके जो राइटर हैं उनका जीवनी पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सारे चैप्टरों के जो लेखक हैं उनके जीवनी से 10 से 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप जीवनी को कब अच्छे से याद रखेंगे तो पहला टॉपिक आ जाएगा जन्म से क्वेश्चन, दूसरा निधन, निवास स्थान क्या था, माता पिता का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएगा। आइए सेकंड चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उनका जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले दिया गया है रचनाओं में उपन्यास, जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे थे उसको यहाँ पे अभी हम लोग कवर करेंगे। तो जो उनमें मुख्य था उनमें था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सदाभाव का। तो ये सब उनका जो है प्रमुख उपन्यास था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उन्होंने जो नाटक संग्रह लिखा है उसके बारे में। तो हमारा जो प्रमुख नाटक था वो पद्मावती हो जाएगा, कृतार्जुन्य हो जाएगा, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिशुदन, ये सब उनका मुख्य जो है वो नाटक हो जाएगा। और भी यहाँ पर हैं तो इन सब चीज़ों को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब यहाँ से वीवीआई ऑब्जेक्टिव चालू हो जाता है जो कि आपको याद रहना बहुत आवश्यक है। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो बातचीत चैप्टर है वो एक प्रकार का निबंध है और उनके निबंधकार जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। इन चीज़ों को हम पहले ही थ्योरी में बता दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो 23 जून 1844 को हुआ था। अगर आपको जीवनी याद रहेगा तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे भी कवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो जो कौन सी रचना है तो रेल का बिकट खेल। इन सब चीज़ों को आप ऊपर के की पॉइंट्स में समझ लें, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे कि बातचीत कौन सी विधा है, तो ये एक ललित निबंध है। सारा का सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बारीकी से वीडियो को लास्ट तक देखें। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है, क्योंकि उनका जो जन्म है वो 1844 में हुआ था। अगर आप इतिहास के जानकार होंगे तो आपको पता होगा कि 1750 से बाद के समय अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। तो ये चूंकि 1844 में पैदा हुए थे इसीलिए इनको आधुनिक काल का रचनाकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था। तो जो बेन जॉनसन थे उन्होंने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके असली चरित्र, रूप, रंग का सही से एक दूसरे को समझ नहीं होगा, यानी कि साक्षात्कार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका था उनका संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का जो मुख्य तरीका है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि मौन ही मौन अपने से कुछ ना कुछ सोचते रहना, तर्क वितर्क करना, उसी को यहाँ पे उत्तम बातचीत माना गया है। इस संपूर्ण चैप्टर में आपको मुख्य रूप से बोलने का चाल चलन, रहन सहन, हर एक अलग अलग सभ्यता संस्कृति में बोलने की जो कला है उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आपको ऑब्जेक्टिव देखने से पहले एक बार की पॉइंट्स जो हम ऊपर में बताए हैं उसको समझ लेना है और इस पाठ का सारांश भी आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आत्मीयता है, यानी कि आत्मा से आत्मा का बातचीत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, संयोजिता स्वयंवर। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, संयोजिता नहीं है, संयोगिता स्वयंवर रचना जो है वो किनका है? तो संयोगिता जो स्वयंवर रचना है वो श्रीनिवास दास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो केवल और केवल जो परीक्षा गुरु है यहाँ पे वो बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। इसीलिए हम आपको पहले इन सब की पॉइंट्स को करवा दिए हैं ताकि इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है, इससे पहले हम बताए थे कि आधुनिक युग के हैं, लेकिन उसमें भी भारतेंदु युग के, यानी कि जब भारतेंदु जी जो है अपना प्रभाव छोड़ रहे थे उसी टाइम के बालकृष्ण भट्ट जी भी रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस्म के मुंह से एक बात सुनी थी? तो जो रॉबिन्सन क्रूसो जंगलों में भटक रहे थे, उन्होंने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? जो फ्राइडे थे, फ्राइडे नाम के व्यक्ति, उनके मुंह से एक बात सुने थे। सारा का सारा मोस्ट VVI टॉपिक है 2027 के लिए आपका। तो हम लोग चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का करवाएंगे, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो जो बातचीत की जो शैली है, यानी कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, अपने उम्र वालों से कैसे बात करना है, इसी चीज़ों को लेकर मुख्य रूप से बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी दी है? तो जो बालकृष्ण भट्ट जी है उनको अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है? तो जो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी का एडिशन और स्टील कहा है, यानी कि उनके उपनाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन कब किया था? तो इन्होंने जो हिंदी प्रदीप नामक जो एक मासिक पत्रिका है उसका संपादन जो है 1877 में किया था। डेट वाले सारे की पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि डेट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो अभी अभी बताए थे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुना था? तो यानी कि यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा। तो वहाँ पे आंसर बताए थे फ्राइडे के मुंह से सुना था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे घुमा के दिया गया है। तो आपको हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव का आपको हम कवर करवा देंगे ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, आपको एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो जो असल बातचीत है, यानी कि जब 2 लोग एक दूसरे से बात करते हैं वही बातचीत असली होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 टिकट और महाविकट, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। तो जो एडिसन जी जो थे उन्होंने बोला था कि असल बातचीत केवल और केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, अगर तीसरा कोई बीच में घुस जाएगा तो बात नहीं बकचोदी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो जो बातचीत करने की एक शैली है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो जो यूरोप के लोग हैं उनके बीच जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो जो नाटक कोई भी प्रारंभ होता है तो उसके पहले जो है नांदी पाठ करवाया जाता है। किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ लेना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आपको कि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए जो है वो क्या निकल जाता है? तो जो भी मनोभाव या धुआं जो होता है, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो जलनखोरी कह सकते हैं, ईर्ष्या कह सकते हैं, वो जो है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? तो जो अभी बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो भारतेंदु युग के एक महान कवि है, तो उनसे पूछा जा रहा है कि भारत निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर था, यानी कि उभरता हुआ था।
उस टाइम जो है बहुत सारे लेखक पैदा लिए थे जो अपनी साहित्यिक गरिमा का बखान अन्य जगहों पर भी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिता थे यानी कि जो बेनी प्रसाद भट्ट थे, पहले ही बताया उनका पिताजी का नाम, तो उनके जो पिता थे वो एक प्रकार के व्यापारी थे यानी कि बनिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुच्चय किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में, यानी कि जब दो दोस्त एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें जो अच्छे अच्छे बात होते हैं वो उमड़ के चले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 मार्क्स में आने वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए आइए इन सब चीजों को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल और युग के रचनाकार थे? तो ऑब्जेक्टिव में चूंकि इन चीजों को कवर करवा चुके हैं कि वे जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे और भारतेंदु युग के थे, तो उसी को यहाँ पे 2 नंबर मार्क्स में पूछा जा रहा है। तो आपको लिखना होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो आधुनिक काल के प्रमुख निबंधकार थे, वे भारतेंदु युग के साहित्यकार माने जाते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव से ही आपको यहाँ पे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा अगर आप सही से ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा। इस युग में हिंदी गद्य का विकास हुआ और समाज सुधार, जागरण तथा नई चेतना का प्रसार हुआ। भट्ट जी ने हिंदी निबंध को कई दिशा दी। यानी कि कहने का जो तात्पर्य हमने ऑब्जेक्टिव में ही बताया था कि भारतेंदु युग में बहुत सारे रचनाकार उभरे जिन्होंने हिंदी का विस्तृत रूप से विस्तार किया। या पहले के ज़माने में जो है वो अवधी और ब्रज भाषा जैसे बोलचाल की भाषा प्रचलित थी, लेकिन भारतेंदु युग के बाद से ही हिंदी मुख्य रूप से लोगों की बोलचाल में और लेखन की शैली में प्रभाव छोड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आप देख रहे होंगे कि सारा का सारा 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ही रिलेट कर रहा है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। वहाँ के जो लोग हैं बातचीत को एक कला मानते हैं और बहुत सुंदर, मधुर तथा प्रभावशाली ढंग से संवाद करते हैं। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बोलचाल की जो कला है वो यूरोप के लोगों में भारत और अन्य देशी दुनिया की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसी को यहाँ पे क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? यानी कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती यानी कि अगर हम बोल नहीं पाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बोल नहीं पाता है, एक दूसरे से इशारा में समझ पाता है, उसका बातचीत एक दूसरे के अलावा कोई नहीं समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकता है। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो वह अपने विचार, भाव और अनुभूतियां व्यक्त नहीं कर पाता। यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है वह चीज़ आप दूसरे को नहीं बता पाते, दूसरा अपना परेशानी आपको नहीं बता पाता, जैसे कि जानवर नहीं कर पाते हैं, वही सब चीज़ यहाँ पे विस्तृत रूप से दिया गया है। तो इस सब क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हमने आपके लिए एक ही वीडियो में थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला जितना भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके 2027 के पेपर में आने का संभावना है उन सब चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4था नंबर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो पहले ही ऑब्जेक्टिव में इन सब का नाम आप सुन चुके हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो बेन जॉनसन का जो मत है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात व्यक्ति के गुण दोष बातचीत से प्रकट हो जाते हैं। और एडिसन का विचार है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के आने से पर बातचीत औपचारिक हो जाती है और आत्मीयता समाप्त हो जाती है। यानी कि हमने पहले ही कहा था कि जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करेगा तभी वो बात सफल हो पाएगा। अगर तीसरा बीच में घुस गया तो बात कहीं ना कहीं एक दूसरे से तीसरे को, चौथे को, पांचवे को पता चलता रह जाएगा। तो यही बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का अपना अपना विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर से ये रिपीट हो गया है तो देख लेंगे एक बार। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। यह वह दक्षता है जिसमें व्यक्ति मधुर, विनम्र और प्रभावशाली ढंग से संवाद करता है।
इसमें संबंधों का सही चयन, निष्ठा, आत्मीयता आवश्यक होती है। यह कला संबंधों को मजबूत बनाती है। यानी कि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो सामने वाला भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। यानी आपके अंदर बोलचाल का सही तौर तरीका पता है तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा और आप भी उसको इज्जत देंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि जो बोलने का सही तौर तरीका है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि यह वह क्षमता है जिससे व्यक्ति मधुर, विनम्र और प्रभावशाली ढंग से संवाद कर पाता है। यानी कि एक दूसरे से मित्रतापूर्ण, बिना किसी ईर्ष्या दोष के बात कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो मनुष्य के जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो लेखक के अनुसार मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है वो अपने आप से बातचीत करना सीखे, अर्थात आत्मचिंतन करे। इससे व्यक्ति अपने मन को समझ सकता है और अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है। यही बातचीत का श्रेष्ठ रूप है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर दूसरे की बुराई कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी इसका बुराई करेगा, वो इसका बुराई करेगा, तो इससे समाज में ईर्ष्या का भाव फैलेगा। लेकिन जब व्यक्ति अगर मान लीजिए हमारे मन में कुछ चल रहा है तो उसको अगर हम खुद से आत्मचिंतन करेंगे तो हम अपने लाइफ को भी इम्प्रूव कर पाएंगे बिना किसी से ईर्ष्या दोष रखे हुए। यह मत है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। व्याख्या करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी कि आप चुप रहिएगा किसी के सामने तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे व्याख्या करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। तो इस कथन का अर्थ है कि मनुष्य भीतर क्या अच्छाई क्या बुराई यह उसकी बातचीत से पता चलता है। यानी कि जब आप एक दूसरे से बोलते हैं तभी आपको सामने वाला का अच्छाई या बुराई प्रकट होता है। जब व्यक्ति बोलता है तब उसकी भाषा, व्यवहार, विचार और स्वभाव सामने आता है। इसीलिए बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रकट करने का माध्यम है। बातचीत वह तरीका है, जैसे आप सोचते होंगे कि कोई किसी से बात करे लेकिन आप उसको नहीं जानते हैं तो आप बात कीजिएगा तभी एक दूसरे से संबंध जोड़ पाइएगा। अगर नहीं बात कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, आप कैसे हैं, नहीं है। तो इन चीज़ों के से आपके दैनिक जीवन में भी सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। तो यानी कि बातचीत शीर्षक जो है उनके बीच पाठ में जो मोटा मोटा क्या दिया गया है उसी को यहाँ पे सारांश के रूप में लिखना है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपको सटीक रूप में बता देते हैं। बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ललित निबंध है। अगर आपको इनका जीवनी पता है तो जीवनी भी लिख सकते हैं ताकि 2 से 4 लाइन आपको एक्स्ट्रा इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें लेखक ने बातचीत को जीवन की एक आवश्यक कला बताया है। यानी कि कैसे जीवन में एक दूसरे से बात करना है उसको यहाँ पे बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी एक कला बताए हैं। बातचीत से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। लेखक के अनुसार मधुर, शिष्ट और आत्मीय बातचीत जो है वो समाज में प्रेम और समझ बढ़ाता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो आप कैसे हैं, वो कैसा है। आप उसको नहीं समझ पाइएगा, वो आपको समझ नहीं पाएगा। तो इसी चीज़ को मोटा मोटा इस चैप्टर में दिया गया है। तो ये था हमारा मोस्ट VVI। जितना भी चीज़ हो सकता था इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हमने आपको कवर करवाने का कोशिश की है। फिर से एक बार की पॉइंट्स को रिवीजन कर ले। पहला चैप्टर था हमारा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। तो उनका जन्म जो है वो 23 जून 1844 को हुआ है। निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ है। जन्म स्थान का बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। उनका अगर प्रमुख रचना का देखें तो उनका जो प्रमुख रचना है उपन्यास अगर देखें तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब उनका प्रमुख उपन्यास हो जाएगा। वहीं पे अगर नाटक संग्रह का बात करें तो पद्मावती, कीर्तार्जुन्य, वेनिंग संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिशुदान, चंद्रसेन, सीता वनवास, ये सब उनका प्रमुख नाटक संग्रह है। इन सब से भी आपको किसी न किसी चैप्टर का बुक दे देगा और पूछाएगा कि लेखक कौन था। तो इन सब से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ये था हमारा लगभग बहुत ही 20 मिनट के भीतर हम आपको पूरा थ्योरी
सारांश और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए बुक के चैप्टर को लेकर। तब तक के